नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवि कुलगुरु कालिदास का प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद देखा। आज हम लोग उसी पाठ का अर्थात प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का दूसरा और अंतिम भाग का अर्थ देखेंगे। शकुंतला विषय प्रथित ऐसा भणति। शकुंतला के विषय में ऐसा प्रचलित है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रमया शकुंतला। यदि काव्य में नाटक की चर्चा होती है तो वहाँ अभिज्ञान शकुंतलम ही है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचितगुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीयजीवनपद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राराजते। अर्थात एक तो इनकी रचनाओं में काव्य के अनुसार गुणों का समूह दिखाई देता है, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की विशेषता भी मिलती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानवमनसः सूक्ष्मानुभूतीनामिन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तमावर्जितयुतं पारयति। अर्थात काव्योत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव के मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। अर्थात प्रकृति भी अपनी जड़ता छोड़कर सब जगह मनुष्य के सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थ प्रस्थितस्य रघो सभाजनं वनवृक्षा प्रसूनवृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंश में दिग्विजय के लिए गए हुए रघु के सम्मान में वन के वृक्ष फूलों की वर्षा करते हैं। तत्र बाह्यांत प्रकृत्यो मर्म स्पृंग वर्णनमास्ति। उसमें बाहरी और भीतरी प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघः धूमज्योतिषलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। बादल में वियोग से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय कल्पना भी लक्षित होती है। सह रामगिरेः आरभ्यालंका यावत् यस्य कस्याति सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासे विचरति। कवि की दृष्टि से मेघ, धुआं, प्रकाश, पानी और वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है, जो रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी का भी जितना साथ पाता है उसे खुशी प्रदान करता है। शकुंतला नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपा स्वभगिन्ये शकुंतलाये आभरणानि समर्पयन्ति। शकुंतला नाटक में पति के जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला को आभूषण अर्पित करते हैं। हरिणार्भकः तस्या मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हिरण का बच्चा उसके रास्ते को रोककर अपना निष्कपट प्रेम प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति। इसी तरह नदियाँ भी सहेलियों की तरह आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदयः वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। इसी तरह सूर्य अपने उदय की बेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी की ओस की बूंद के रूप में अपने आंसुओं को अपने हाथों से
पूछता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि शकुंतला नाटक में कवि कालिदास ने इतनी निश्चल बातें लिखी हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हिरण का बच्चा जो है शकुंतला को पति मिलन जाने से रोक रहा है। यानी जब वो दुष्यंत के यहाँ जाती हैं तो हिरण का बच्चा उन्हें रोकता है, पेड़ पौधे उन्हें आभूषण प्रदान करते हैं, इसका भी वर्णन उसमें है। और सूर्य के निकलने पर जो ओस की बूंदें कमल के फूलों पर होती हैं तो वो गायब हो जाती हैं। तो उस समय कवि ने अलंकारिक वर्णन किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कमल के वो आंसू थे जो बूंद के रूप में थे, ओस की बूंद के रूप में, और सूर्य जो है उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोस्ति। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार रस है। तस्य पुष्यर्थ करुणादयोन्ने रसाः अंगभूताः। उसकी पुष्टि के लिए करुण रस आदि अन्य रस सहायक के रूप में है। रसानुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यं कुरुतः। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण तो कहीं माधुर्य गुण उसके काव्य के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। वैदर्भीरिति कालिदासस्य वाग्वस्यैव सर्वत्रानुवर्तते अलंकार योजनायां कालिदासो द्वितीयः। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सब जगह अनुसरण करती है। ऐसा लग रहा है कि वैदर्भी रीति जो है कालिदास का अनुसरण कर रही है। अलंकार योजनायाम कालिदासो द्वितीयः। अलंकारों की योजना कालिदास में अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अनुपम है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य युक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याति, तथापि उत्प्रेक्षार्थानन्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य की कथन में कालिदास को उपमा की योजना में विशेष बताया गया है, लेकिन फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बड़े ही स्वाभाविक तरीके से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यासः अनुपमः। कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषकर शकुंतला नाटक में कथा वस्तु की योजना अत्यंत अनुपम है। चरित्र चित्रणम सर्वथानवद्यम संवाद शैली संप्रेषयास्ति। चरित्र चित्रण सब प्रकार से निर्दोष और संवाद शैली अत्यंत गुण से भरा हुआ है। सममेव भारतीय संस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासिनी शकुंतलां निर्वर्ण्यं मनसि काम प्ररोह मनुभूय दुष्यन्तः तावच्छतान्ति न लभते यावत्तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावैति। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता जब तक कि उसे क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता। कन्वस्यानुज्ञां विना गंधर्व विधिनां कृत विवाह उभावपि तावत् प्रताडयति यावदेकतः शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को ही तब तक सताता रहता है जब तक एक ओर शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करने से उत्पन्न अपने पाप को नहीं धो डालती। अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः शतभृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते।
दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी मिलने से स्मृति पाकर अत्यंत पीड़ित होता है, प्रायश्चित की अग्नि में भी आत्मशुद्धि को नहीं करता है। तदनन्तरमेव तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषं भवति पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप होता है और पुत्र की प्राप्ति में परिणत होकर प्रतिफलित होता है। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदात्तादर्शानां सम्यग् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह दर्शन हो सके। रघुकुल जाह राजान प्रजा क्षमाय बलिमाहरन। बलिमाहरन मतलब होगा टैक्स या कर। तो रघुकुल के राजा प्रजा की भलाई के लिए टैक्स देते थे या कर देते थे। मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठाः आसनः। और सधी हुई वाणी बोलने वाले वे सदैव सत्यनिष्ठ थे। यशस्का मास्ते तदर्थ प्राणानपि त्यक्तम सदैवोद्यता अभवन। यश की इच्छा करने वाले वे उसके लिए प्राणों को भी छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। केवलम संतत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूवुः। वे केवल संतान के लिए ही गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम तेषा व्रतमासीत्। बचपन में वे विद्या प्राप्ति, युवावस्था में मौज मस्ती और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीना यदाचारणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। बालक वृद्ध स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। वह सब भारतीय संस्कृति के ही गौरव के अनुरूप है। आहि भवतः सिन्धुवेला यावत् विकीर्णाः भारत गौरवगाथाः कालिदासेन स्वकृतिसूपनिबद्धाः। अहि भवत मतलब हिमालय से लेकर, हिमालय से लेकर सिंधुवेला मतलब सिंधु मतलब होता है समुद्र, जितनी भारत के गौरव की गाथाएं फैली हैं। कहने का अर्थ यह है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक जितनी भारत के गौरव की गाथाएं फैली हैं कालिदासेन स्वकृतिषु पाणिबद्धा। कालिदास ने उसे अपनी रचनाओं में निबद्ध किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक स्वाभाविकं मनोहारी च चित्रणं लभ्यते। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों, पर्वत और वनों का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्र मिलता है स्वचक्षुषा नवलोक्य तदसंभवमास्ति। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक स्वाभाविक मनोहारी च चित्रणं लभ्यते स्वचक्षुषा नवलोक्य तदसंभवमस्ति। अर्थात रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विविध भागों, पर्वतों और वनों का जैसा सुंदर और मनोहर चित्रण मिलता है अपनी आँख से देखे बिना यह असंभव है। तथाविधं तस्य देश प्रेम कस्य काव्योत्कर्षं समुद्रढयति। अर्थात उस प्रकार का उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है।
सन्तु तत्रानल्पा संस्कृतकवयः किन्तु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। भले ही संस्कृत के बहुत से कवि हों किंतु किसी की भी कालिदास से समानता नहीं है। साधुकम केनचित कालिदासानुरागिणा, कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिकष्ठी कालिदासः, प्राचीन काल में कवियों की गणना करने के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका उंगली पर रखा गया, अर्थात सबसे छोटी उंगली पर रखा गया, अर्थात सबसे पहला माना गया। अद्यापि तत्लुक्यवीर भावदानामिका सार्थवती बभूव, आज भी उनके बराबर कवि न होने से अनामिका उंगली अर्थयुक्त हो गई, अर्थात बिना नाम वाली हो गई। कहने का अर्थ यह है कि जब उंगली पर गिनती होती है कवियों की तो कालिदास को सबसे पहले उंगली पर रखा गया है, जो कि आज भी उनके बराबर कोई नहीं हो पाया, यानी अनामिका उंगली अर्थयुक्त हो गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।